कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो भाई लोग दीदी लोग आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जाइगोट नाम की सेल से होता है। ये जाइगोट एग सेल और मेल गैमेट के मिलने से बनता है। इस फ्यूजन को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट आगे जाकर एसिमेट्रिकल डिवीजन करता है। एसिमेट्रिकल डिवीजन जिससे बनने वाली जो दो सेल हैं उनमें एक सेल बड़ी होती है और एक सेल छोटी होती है। बड़ी सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है इसे सस्पेंसर सेल कहते हैं। ये आगे जाकर सस्पेंसर बनाती है और चलेजल एंड की तरफ की जो छोटी सेल होती है उसे टर्मिनल सेल या एम्ब्रियो सेल कहते हैं। ये एम्ब्रियो बनाती है। अब पहले हम बात करते हैं सस्पेंसर सेल की कि इसमें डिवीजन कैसे होता है। सस्पेंसर सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, इसके अंदर मल्टीपल ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिससे 6 से 10 सेल की लंबी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे सस्पेंसर कहते हैं। अब इस सस्पेंसर की खास बात क्या होती है कि इसकी जो सबसे पहली सेल होती है इसे हॉस्टोरियम कहते हैं या हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन खींचती है। इसकी सबसे लास्ट सेल जो होती है जो कि एम्ब्रियो से जुड़ी हुई होती है इसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये आगे जाकर रेडिकल बनाती है और बीच में जो ये लंबा सा है ये सस्पेंसर कहलाता है। ठीक है, इस सस्पेंसर का मेन एम्ब्रियो से कनेक्शन नहीं होता। मेन एम्ब्रियो से ओनली हाइपोफाइसिस पार्ट ही जुड़ा होता है जो कि रेडिकल बनाता है। टर्मिनल सेल जो एम्ब्रियो सेल भी कहलाती है, ये एम्ब्रियो बनाती है। इसमें लगातार 3 परपेंडिकुलर डिवीजन होते हैं जिससे 8 सेल की स्टेज बन जाती है, 8 सेल स्टेज बन जाती है। इनमें 4 सेल आपको सामने दिखाई दे रही हैं, 4 सेल इसके ठीक पीछे हैं। यहां पर 4 सेल के 2 सेट होते हैं। ऊपर वाले सेट को एपीबेसल सेल कहते हैं और नीचे वाले सेट को हाइपोबेसल सेल कहते हैं। एपीबेसल सेल आगे जाकर के कोटाइलिडन और प्लूम्यूल बनाती है। हाइपोबेसल सेल हाइपोकोटाइल बनाती है। अब क्या होता है, इस 8 सेल स्टेज में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, फिर दूसरा पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इस तरह बहुत सारे पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और पेरिफ्री से बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। ये लेयर बेसिकली 3 रीजन में डिवाइडेड होती हैं। यहाँ पर ब्लू कलर की सबसे बाहर वाली लेयर है उसे कहते हैं प्रोटोडर्म। ठीक है, दूसरी लेयर जो व्हाइट कलर की है उसे कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम और तीसरी जो लेयर है उसे कहते हैं, जो सबसे अंदर की लाल लेयर है उसे प्रोकैम्बियम कहते हैं। प्रोटोडर्म आगे जाकर एपिडर्मल सिस्टम बनाएगी, प्रोकैम्बियम आगे जाकर वेस्कुलर सिस्टम बनाएगा और ग्राउंड मेरिस्टेम आगे जाकर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो फिलिंग टिश्यू है वो बनाता है। इस स्टेज में एम्ब्रियो एक गोल स्ट्रक्चर में आ जाता है। इसे ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं। अब इस ग्लोबुलर स्टेज से दोनों किनारों की तरफ कोटाइलिडन का डेवलपमेंट होने लगता है जिससे ये हार्ट शेप हो जाता है। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया और दोनों तरफ जो उठी हुई स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कोटाइलिडन कहते हैं। ये कोटाइलिडन लगातार ग्रोथ करते जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में 2 कोटाइलिडन बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और बीच में हमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस दिखता है जिसमें ऊपर प्लूम्यूल है, नीचे रेडिकल है और रेडिकल से सस्पेंसर जुड़ा हुआ होता है जो आगे जाकर हॉस्टोरियम नाम की सेल से जुड़ा होता है। यह हॉस्टोरियम एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेती है और एम्ब्रियो को पहुंचाती है। अब यहां पर आती है मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात। मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक कोटाइलिडन पूरी तरह डीजनरेट हो जाता है, ये डेवलप ही नहीं होता। कभी कभी एक छोटे से उभार के फॉर्म में दिखता है। इस उभार को हम एपीब्लास्ट कहते हैं। रेडिकल और प्लूम्यूल दोनों पर एक कवरिंग चढ़ी होती है। इस कवरिंग को प्लूम्यूल के लिए
कोलियोप्टाइल कहा जाता है और रेडिकल पे चढ़ी हुई कवरिंग को कोलियोराइजा कहा जाता है। एक बचा हुआ कोटाइलिडन, उसे हम स्कूटेलम कहते हैं, ये शील्ड शेप हो जाता है। तो ये खास बात है किसकी, मोनोकोट एम्ब्रियो की, कि इसके अंदर एक ही कोटाइलिडन होगा और प्लूम्यूल और रेडिकल पे कवरिंग चढ़ी हुई होगी और एपीब्लास्ट बना होता है। कोटाइलिडन के डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। इस समय हम जो प्लांट पढ़ रहे हैं उस प्लांट का नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।